हे वेलकम बैक। आई एम नीरज सर फ्रॉम RSC। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप अपने चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल RSC स्पोकन क्लासेस। इट्स नेम इज़ रूही स्पोकन क्लासेस। कई बच्चों ने कहा सर सेंटेंस में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आज मैं सेंटेंस का वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। जो भी प्रॉब्लम होगी वो दूर हो जाएगी, बट तब दूर होगी जब आप लगे रहेंगे। तो जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए। नहीं समझ में आ रहा है कॉपी में लिखिए, नहीं फिर भी आ रहा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, सर ये आपने समझाया, ये मुझे समझ में नहीं आया। तो ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं सेंटेंस। तो आज आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी कि सेंटेंस क्या होता है। तो देखिए भैया, चाहे हम टेंस पढ़ें चाहे सेंटेंस, कुछ भी XYZ हम पढ़ें, ये ज़रूर आएगा। टेंस हो, पैसिव वॉइस हो, कुछ भी हो तो ये ज़रूर आएगा। तो इसके बारे में हम जानते हैं सेंटेंस। पहले हम ये जानते हैं कि सेंटेंस कहते किसे हैं। व्हाट इज़ द डिफिनेशन ऑफ सेंटेंस? व्हाट इज़ द डिफिनेशन ऑफ सेंटेंस? तो देखते हैं, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मैक्स कंप्लीट मीनिंग। मतलब शब्दों का एक समूह जिससे पूरा भाव निकले, उसे क्या कहते हैं? हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे दो वर्ड लिखे हैं, देखिए, राम गोज और राम गोज टू मार्केट। अब देख रहे हैं, राम गोज में है वर्ड और राम गोज टू मार्केट में क्या है? सेंटेंस। ऐसा क्यों? तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि सेंटेंस किसे कहते हैं? जिससे पूरा भाव निकले उसे सेंटेंस आप कहेंगे, जिससे भाव नहीं निकलता उसे हम वर्ड कहेंगे। जैसे राम गोज, राम जाता है कहाँ? कोई कंफर्म नहीं है, तो एक प्रकार का क्या है? ये वर्ड है। बट मैंने क्या कहा? राम गोज टू मार्केट, राम कहाँ जाता है? बाजार, तो पूरा भाव निकल रहा है, इसी को क्या कहते हैं? सेंटेंस। जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं कहाँ जा रहा हूँ? बाजार जा रहा हूँ, तो पूरा भाव निकल रहा है, ये क्या है? हमारा सेंटेंस। आई स्पीक इंग्लिश, आई लर्न इंग्लिश, आई टॉक इन इंग्लिश, ये सब क्या है? हमारे सेंटेंस हैं। अगर कोई दिया है उससे पूरा भाव निकल रहा है तो सेंटेंस है। अगर भाव नहीं निकल रहा है तो एक प्रकार का केवल क्या है? ये वर्ड है। तो ध्यान दीजिए, ये तो हो गई परिभाषा सेंटेंस कहते किसे हैं। अब बात आती है कि सेंटेंस के भैया टाइप्स भी होते हैं, पार्ट भी होते हैं। सेंटेंस के टाइप्स भी होते हैं और पार्ट भी होते हैं। तो कितने प्रकार का सेंटेंस होता है और कितने प्रकार का पार्ट होता है, आज हम ये जानेंगे। तो ध्यान दीजिए, अगर आपसे कोई पूछे कि सेंटेंस कितने प्रकार का होता है तो आपको जवाब देना है 5 प्रकार, ओनली 5 प्रकार। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। और कोई पूछा पार्ट कितना होता है तो आपको कहना है 2। तो सेंटेंस के जो टाइप्स होते हैं वो 5 होते हैं और जो पार्ट होते हैं कितने होते हैं? 2। तो 1 बाय 1 हम लर्न करेंगे कि ये होते क्या हैं। तो पहला क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस। क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस। दूसरा इंट्रागेटिव सेंटेंस। तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। और जो 5वां है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसकी हिंदी, पॉजिटिव सेंटेंस को हम साधारण वाक्य कहते हैं, इंट्रागेटिव को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, इंपरेटिव को आज्ञासूचक वाक्य, ऑब्जेक्टिव को इच्छा सूचक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी को विस्मयादि बोधक वाक्य या विस्मय सूचक भी बोलते हैं। विस्मय सूचक या विस्मयादि बोधक भी बोलते हैं। अब देखिए पार्ट क्या है। एक है सब्जेक्ट और एक है प्रेडिकेट। मतलब सब्जेक्ट मतलब हम कहते हैं कर्ता। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? कर्ता। और प्रेडिकेट मतलब होता है विधेय। सब्जेक्ट मतलब कर्ता और प्रेडिकेट मतलब विधेय। तो फिर से समझ लीजिए आप कि सेंटेंस कितने प्रकार का होता है? 5। और कितने भाग होते हैं? 2। ये हमेशा आपके माइंड में चलता रहे कि सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं और कितने पार्ट होते हैं? 2। तो 1 बाय हम पढ़ेंगे कि सेंटेंस के टाइप्स और सेंटेंस के पार्ट। तो पहले देखिए, ये थोड़ा छोटा है, इसको पढ़ लेते हैं, तो इसके बाद इसको पढ़ते हैं, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है, मतलब 5 हैं तो ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो इसको हम जानते हैं। ये तो हमने जान लिया कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? 2 होते हैं। तो ये क्या हैं, कैसे हैं?
तो अगर आपसे कोई पूछे सब्जेक्ट, पहले हम किसके बारे में जानते हैं, सब्जेक्ट के बारे में, कि ये सब्जेक्ट क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, अगर हम किसी व्यक्ति या वस्तु, चाहे वो भैया व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, अगर उसका हम नाम लें, केवल क्या लें, नाम लें, उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, अगर हम किसी का नाम ले रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। मतलब जैसे अगर मैंने कहा राम गोज टू मार्केट, राम बाजार जाता है। अब मैंने किसका नाम लिया, राम। किसका नाम लिया, राम। तो यहाँ राम किसका काम कर रहा है भैया, सब्जेक्ट का। मतलब किसी का भी आप नाम लो, जैसे मैंने कहा आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ। तो किसका नाम लिया, मैं। तो ये जो मैं है मतलब आई, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट। तो ध्यान देना, फिर से समझ लीजिए कि जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, एवरीथिंग, अगर किसी का भी हम नाम ले रहे हैं तो मेरा क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। ये एग्जाम्पल समझ सकते हैं आप। अब दूसरा हमारा था प्रेडिकेट। दूसरा क्या था, प्रेडिकेट, जिसे भैया हम कहते हैं विधि। क्या कहते हैं, विधि। अब ये क्या होता है, देखते हैं। प्रेडिकेट, जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में, उसके बारे में कुछ कहें, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, उसके बारे में अगर मैं कुछ कह रहा हूँ तो वही हमारा क्या कहलाता है, प्रेडिकेट। अब ऐसे समझो, चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, अगर नाम ले रहे हो तो सब्जेक्ट है, अगर उसके बारे में कुछ कह रहे हो तो प्रेडिकेट है। तो जैसे मैंने कहा राम गोज टू मार्केट। अब भैया मैंने नाम किसका लिया, राम। तो राम यहाँ क्या है, सब्जेक्ट। क्या है, सब्जेक्ट। अब देखो, इसी के बारे में मैं कुछ कह रहा हूँ, क्या, जाता है कहाँ, बाजार। तो ये पूरा इतना हमारा क्या है, प्रेडिकेट। समझ में आया। तो ध्यान दीजिए कि जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लें वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। और जब हम किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में कुछ कहें, कुछ बोलें, कुछ बताएं तो वही क्या कहलाता है, प्रेडिकेट। जैसे एक एग्जांपल से और समझते हैं, जैसे सीता इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल। अब मैंने कहा सीता एक सुंदर लड़की है, मैंने नाम किसका लिया, सीता। तो यहाँ सीता क्या है, सब्जेक्ट। अब मैं शायद सीता के ही बारे में कुछ कह रहा हूँ, क्या, एक सुंदर लड़की है। तो ये जो है पूरा लेकर, इज से लेकर गर्ल तक, ये हमारा क्या है, प्रेडिकेट। ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो बात हो गई कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, वो क्या होते हैं। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स की, मतलब